अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट किया हुआ है हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली दो तरह के होते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक होता है हमारे पास वोल्टिक सेल जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, हेडिंग दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सा होता है? ऐसा सेल जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाए, उसके नतीजे में रिएक्शन हो, उसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें प्रोडक्ट किस तरह के बनते हैं, इस चीज़ की एस्टिमेशन है। अगर हम देखें ना, बेसिकली अगर बेसिक क्लास में देखें तो प्रोडक्ट बड़े आसान थे। मतलब एनोड पे वो चीज़ मूव करेगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज होगा। कैथोड की तरफ वो चीज़ मूव करेगी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सही, ये चीज़ें हमने बेसिक क्लास में पढ़ी हुई हैं। आज थोड़ा सा इसको हाई लेवल पे लेके चलेंगे, एमएससी लेवल पे जिसको कहते हैं। चलो बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ होता है ना, पहले इलेक्ट्रोलाइट को थोड़ा समझ लो। इलेक्ट्रोलाइट की बेस पे हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक हमारे पास होता है मोल्टन या फिर इसको फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इसके बाद जो सेकंड हमारे पास टाइप आ जाती है वो है एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। ये दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं जिसको हम प्रीवियस वीडियो के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कितनी तरह के होते हैं। सही, चलो अब बात करते हैं मोल्टन या फिर फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट की। अब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब मैं कहता हूँ मैं NaCl का इलेक्ट्रोलाइट बनाना चाहता हूँ। आप नमक लो, NaCl की डली को लो, डली को लेके इसको आप इस किसी भी चीज़ के अंदर लेके इसको गर्म करना शुरू कर दो। गर्म करते करते एक वक्त आएगा, आपने एक बात याद रखनी, इसके अंदर पानी नहीं डालना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने सॉलिड को लेना है, सॉलिड को लेके गर्म करके लिक्विड में चेंज कर लेना है। वो हमारे पास होगा मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे आप इसको गर्म करोगे, गर्म करने के बाद हमारे पास एक वक्त आएगा कि यही चीज़ आपकी चेंज हो जाएगी लिक्विड में। किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और एक्वस का मतलब यह है कि आपने सबसे पहले पानी लेना है, एक बीकर के अंदर हाफ बीकर पानी का ले लो, इसके अंदर कोई भी साल्ट डाल दो, बेस डाल दो या एसिड डाल दो, कोई भी चीज़ डाल दो। जैसे आप इनमें से कोई भी चीज़ डालते हो तो पानी के अंदर हल हो जाएगा। हल होने के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसका स्पेसिफिक नाम होगा एक्वस इलेक्ट्रोलाइट। क्या नाम देंगे उसको? स्पेसिफिकली उसको एक्वस इलेक्ट्रोलाइट का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, जो प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन करनी होती है ना, हमने वो पहले देखेंगे मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट और बाद में एक्वस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सही है, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन किस तरह करेंगे? चलो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं मोल्टन या फिर फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। मोल्टन और फ्यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, मोल्टन और फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है मैंने बता दिया ऊपर। अब देखो, अगर आप इसको हीट करने का, मैं सपोज करता हूँ NaCl को हीट करता हूँ। NaCl को हीट करने के बाद मेरे पास दो चीज़ें बनेंगी गर्म करने के बाद, Na+ और Cl- आयन बनेंगे। Na+ आयन बन रहे होते हैं और साथ में Cl- आयन बन रहे होते हैं। ये हमारे पास चीज़ बन रही होती है। अब देखो, आप इस चीज़ को लो किसी भी बीकर के अंदर, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का नाम भी देते हैं, इसके अंदर आप ये इलेक्ट्रोलाइट डाल लो जिसको फ्यूज किया हुआ है, जिसके अंदर दो ही चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ें होंगी? हमारे पास Na+ होगा और साथ में Cl- होगा। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाओ। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? दो पत्रियां लगानी है मेटल की। पत्रियां लगा के इसको जोड़ दो बैटरी के साथ। बैटरी के साथ जोड़ने के जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको हम नाम दे रहे होते हैं एनोड का, जो नेगेटिव होगा उसको हम नाम देंगे कैथोड का। क्या नाम दे रहे होते हैं? कैथोड का नाम दे रहे होते हैं। ये दो बातें याद रखनी है। अब खुद सोचो कि एनोड के ऊपर चार्ज होगा प्लस, पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड के ऊपर कौन चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा। अब हमारे पास दो तरह के आयन मौजूद है, एक प्लस वाले आयन है इसके अंदर, एक माइनस वाले आयन है। एक प्लस वाले हैं, एक माइनस वाले, बस ये बात याद रखनी है। प्लस वाले कौन से? Na+, मैंने NaCl दिया हुआ है तो Na++ वाले आयन है, Cl एक्टिव। हमारे पास एनाइन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारे पास कैटाइन, ये दो तरह के आयन्स हैं, इसको नाम देंगे कैटाइंस का। सही, इसको नाम देंगे एनाइन का।
और याद रखिएगा हमेशा ऑलवेज कैटाइन मूव टुवर्ड, कैटाइन जो होंगे कैथोड की तरफ, कैटाइन ऑलवेज मूव टुवर्ड कैथोड, ये हमेशा कैथोड की तरफ मूव करेंगे। सही है। अब याद रखिएगा मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक बात कही थी, तो इसको लाजमी याद रखिएगा कि कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी। क्या होगा? एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अक्कर। सही है, ये हमेशा इस साइड की तरफ मूव करेंगे। सही है। और एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन अक्कर, ऑलवेज रिडक्शन अक्कर, हमेशा रिडक्शन हो रही होगी। मसलन मैंने यहाँ पे सोडियम आयन, देखो पॉजिटिव आयन की, कैटायन की बात कर रहा हूँ, कैटायन मूव करेंगे इस साइड पे, यहाँ पे जाकर इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यही चीज चेंज हो जाती है सोडियम मेटल में। और देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? ऐड हुए हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो उसको हम नाम देते होते हैं रिडक्शन का, और रिडक्शन हमेशा कैथोड के ऊपर होती है, और कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट चीज पे आ जाओ। देखो सेकंड नंबर पे सॉल्यूशन के अंदर मौजूद होंगे एनायन। क्या चीज मौजूद होगी? एनायंस मौजूद होंगे। एनायंस मूव करेंगे टुवर्ड एनोड, एनायन always move toward एनोड, या एनोड की तरफ मूव करेंगे। सही है। और एनोड की तरफ मूव करके हमेशा एनोड पे क्या होती है? एट एनोड ऑलवेज हमेशा एनोड पे हो रही होती है ऑक्सीडेशन। क्या हो रही होती है? ऑक्सीडेशन। एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर, हमेशा ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव होंगे। मसलन यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनोड Cl नेगेटिव, जिसके ऊपर एनाइन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये हमारे पास इस साइड की तरफ मूव करेगी, इस साइड सॉरी ये हमारे पास इस साइड की तरफ मूव करेगी, इस साइड की तरफ मूव करने के बाद हमारे पास एनोड पे पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव आयन वहाँ पे जाके चेंज हो जाते हैं Cl2 में, और यहाँ पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे। देखो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कहलाता है ऑक्सीडेशन, और एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। देखो अब प्रोडक्ट का अंदाजा लगा लिया। क्या चीज़? जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सोडियम में चेंज हो जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा क्लोरीन में चेंज हो जाएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ, अब आप देख के बता दोगे। मसलन मैं कहता हूँ जी लेड क्लोराइड है, प्रोडक्ट बता दो। आप कहोगे ये वाली चीज़ लेड में चेंज हो जाएगी और ये वाली चीज़ क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट है। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ जी आप मुझे प्रोडक्ट बता दो इस कंपाउंड में, मैग्नीशियम क्लोराइड में। अब देखो आप कहोगे मैग्नीशियम मेटल में चेंज हो जाएगा और क्लोरीन गैस बन जाएगी। मतलब आप सिंपली देख के किसी भी कंपाउंड को, अगर वो मोल्टन में बात करो, अभी मोल्टन की इस चीज़ की बात की जा रही है, अभी मैं इसको समझाना है, ये सब इससे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर बात मैं करूँ मोल्टन की, देन द प्रोडक्ट विल बी इजीली प्रिडिक्टेबल। क्या होता है इसमें? प्रोडक्ट इज इजीली प्रिडिक्टेबल, प्रोडक्ट इज इजीली प्रिडिक्टेबल। इसमें प्रोडक्ट आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हो। सही है। लेकिन इसमें प्रोडक्ट का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या होता है? प्रोडक्ट इज नॉट इजीली प्रिडिक्टेबल। पहली बात तो ये, क्या? प्रोडक्ट इज नॉट इजीली प्रिडिक्टेबल, इजीली प्रिडिक्टेबल क्यों इजीली प्रिडिक्टेबल नहीं होता? जरा गौर कीजिएगा। इसी चीज़ को मैं समझाने लगा हूँ, थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन इस साइड पर रखिएगा। चीज़ आसान है, समझ आ जाएगी। अब देखो आप एक्वस इलेक्ट्रोलाइट बनाते किस तरह? पहले नंबर पर ये, किसी भी चीज़ को लेते हो, साल्ट हो, एसिड हो, बेस हो, सही है, उस चीज़ को लेना है, पानी के अंदर हल करना है, पानी के अंदर हल करने के बाद उसमें से करंट गुजारते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे पानी के अंदर हल कर रहे हैं। अब देखो आपने यहाँ पे किसी भी चीज़ को, मैं कहता हूँ जी मैंने सपोज किया Na
NO3 लिया, इसको वाटर के अंदर हल कर दिया, तो क्या काम होगा? देखो आप NaNO3 ले रहे हो, सोडियम नाइट्रेट, तो पानी के अंदर हल करोगे ये तो आयोनाइज होगा, पक्की बात है। ये क्या कौन सा आयन बना देगा? Na+ बना देगा और साथ में NO3- आयन बना देगा। वाटर भी आयोनाइज होता है, ये आपको पता है। H पॉजिटिव आयन बनाता है, साथ में OH नेगेटिव आयन बना रहा होता है। NaNO3 H पॉजिटिव OH नेगेटिव, सही है ना? ये बात आपने सिंपल से याद रखनी। मतलब मैं यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रोलाइट बना के इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर डाल देता हूँ और इसमें से करंट गुजारता हूँ, तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी? एक पहले नंबर पर Na+ होगा, जो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले नंबर पर इसमें Na+, H+, OH नेगेटिव, NO3- सही। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। अब इसको समझते जाइए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ को समझ आ गई तो आप सारी चीज़ समझ जाओगे। यहाँ मैंने इलेक्ट्रोड लगा रखा है पॉजिटिव नेगेटिव। ये हमारे पास एनोड है, एनोड पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये हमारे पास कैथोड है, कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा, सही। इतनी बातें याद रखिएगा। अब हमेशा ना जो भी आयन होता है वो अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ मूव करे, मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। ऑपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करेंगे इसकी तरफ, एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेंगे इसकी तरफ। ये तो बात कन्फर्म है, सही है ना? अब ये वाला आयन भी इसकी तरफ मूव करता है, ये वाला आयन भी इसकी तरफ मूव करता है, ये वाला आयन, दोनों इसकी तरफ मूव कर रहे होते हैं। बात कुछ देखो, वहां पे तो काम ही आसान था। 2 तरह के आयन थे, एक हमारे पास Na+ था, एक Cl नेगेटिव था। हमने देख के बता दिया कि Na+ मूव करेगा टुवर्ड कैथोड एंड Cl नेगेटिव मूव टुवर्ड एनोड। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास 4 तरह के आयन है। कितने तरह के आयन है? यहाँ पे 4 तरह के आयन्स हैं, सही है। यहाँ पे कितने तरह के आयन्स हैं? आयन्स हमारे पास जो बन रहे हैं इनमें कैटायंस हैं और इनमें एनाइंस है। कैटायंस अगर देखोगे तो वो भी हमारे पास 2 तरह के हैं। कौन से कैटायंस हैं? सही, इनमें एक Na+ है, साथ में H+ है। और एनाइन में अगर देखोगे तो हमारे पास OH नेगेटिव है और साथ में NO3- है, सही है। अब 2 तरह के एनाइंस भी आ गए, 2 तरह के कैटायंस भी आ गए। अब यहां पे डिसीजन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज कैथोड की तरफ मूव करेगी, सही है। अब देखो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चाहिए, हमेशा कैथोड की तरफ मूव करेंगे। तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे? तो मैं यहां पर लिख देता हूं, मूव टुवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब याद रखिएगा ये दोनों के दोनों नहीं, ये दोनों के दोनों इसकी तरफ जाकर डिस्चार्ज नहीं होते। पहले नंबर पे ये याद रखना। कौन सी चीज़ आकर डिस्चार्ज होगी, उसके लिए मैंने ये एक सीरीज बना रखी है, सही है। ऐसा एलिमेंट, आप देखो 2 चीज़ें, इन दोनों में अब मुकाबला लग जाता है। मुकाबला क्या लगता है कि जो आसानी से जाके इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या? जो चीज आसानी से जाके इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगी वो चीज जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी, ये बात है। चलो अब देखो ये वाली चीज मैंने लिखा है। अब इनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा ना वो इजीली डिस्चार्ज होगा, इजीली डिस्चार्ज। कौन सी इजीली डिस्चार्ज होगी? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इज हायर। क्या हो? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर हो। अच्छा, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा हो। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत ज्यादा हो, उस चीज को हम नाम देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये दोनों के दोनों कैथोड की तरफ मूव करेंगे। कैथोड की तरफ जाके इलेक्ट्रॉन वही ले पाएगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सो यहां पे हमारे पास 2 चीजें हैं, सोडियम और हाइड्रोजन। सोडियम ऊपर है, देखो ये एक सीरीज याद कर लोगे ना, आपको सारा के सारी चीजें पता चल जाएंगी प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा। हाइड्रोजन ये पड़ा हुआ है, सोडियम ये पड़ा हुआ है,
इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का ज्यादा। देखो इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल लोअर है। सो हाइड्रोजन मूव फास्टर। इनमें हाइड्रोजन का क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। सो रिडक्शन इसकी होगी, रिएक्शन ये होगा हमारे पास, 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद H2 में चेंज हो जाएगा, सोडियम वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, सोडियम को कुछ नहीं होगा। मतलब एक तो प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन बन गया। अब इन दोनों में देखना है, अब ये दोनों के दोनों किसकी तरफ मूव करेंगे, ये दोनों के दोनों मूव टुवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब एनोड की तरफ मूव करके इन्होंने करना क्या है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालने हैं इन्होंने, सही है। ये करना क्या है, रिमूव इलेक्ट्रॉन एट एनोड। और हमें पता है कि एट एनोड ऑलवेज ऑक्सीडेशन अक्कर, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का नाम दे रहे होते हैं। अब आसानी से इलेक्ट्रॉन वही रिमूव करेगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, सही है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके लिए इजी होगी जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज हायर। क्या हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। देखो मैंने यहां में एक सीरीज बनाई हुई है, इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। अब दोनों चीजें चेक कर लो, हाइड्रोक्साइड आयन ये पड़ा हुआ है, नाइट्रेट आयन ये पड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइड ये है, नाइट्रेट ये है। हाइड्रोक्साइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, दैट्स व्हाई हाइड्रोक्साइड आयन इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। सो यहां पे फॉर OH हाइड्रोक्साइड आयन विल बी चेंज्ड इनटू 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस, ये वाला रिएक्शन होगा यहां पे। मतलब प्रोडक्ट हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस तरह की रिएक्शन बनेगी, और दो चीजें वैसे की वैसी पड़ी रहेंगी। कौन सी चीज, सोडियम और नाइट्रेट वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, सही है। अब यहाँ पे ये वाला रिएक्शन बाद दफ़ा समझ नहीं आता। देखो इसको करने का साधारण तरीका ये अगर ये होता है कि 4 दफ़ा OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। देखो यहाँ 4 OH नेगेटिव है ना, मैंने 4 दफ़ा OH नेगेटिव लिख लिया। अब इसके बाद करना क्या होता है, यहाँ से ये वाली चीज़ 4 इलेक्ट्रॉन, पहले ये वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। ये कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इतनी चीज़ मिलाओ, ये वाला इतनी चीज़ मिलाओ। देखो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल एक, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे, साथ में ये वाले 2 ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो O2 बना देंगे। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सही है। मतलब हमारे पास जो एक्वस सोल्यूशन है ना, उसके अंदर प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन करना ना थोड़ा सा मुश्किल है। आपको ये वाली चीज़ें पता होनी चाहिए, फिर जाकर प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन होगी, सही है। इसके अलावा ये हमारे पास ये तो बातें होगी ना कि एक्वस सोल्यूशन में प्रोडक्ट की प्रेडिक्शन में आपके पास 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। एक हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, सेकंड नंबर पर कॉन्सेंट्रेशन पे भी। हाँ, अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं ना सोडियम नाइट्रेट की, तो आपका सोडियम मेटल में चेंज होना शुरू हो जाता है, और नाइट्रेट भी आपका ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई रखते हो तो होगा, वरना नॉर्मल कंडीशन पे ये काम नहीं होता। मतलब ये 2 चीज़ें आपकी डिपेंड कर रही होती हैं, कॉन्सेंट्रेशन पे एंड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पोटेंशियल के ऊपर, सही है। मज़ीद हम इस लेक्चर को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चंद एक चीज़ें याद रखिएगा जो यहाँ मैंने बताई हैं, सही है। हम थोड़ा सा हाई लेवल की तरफ लेके जा रहे हैं, मैंने पहले कहा था थोड़ा सा अच्छा सीखेंगे, सही है। जब तक सीखेंगे नहीं कोई फ़ायदा नहीं है इसका। पता हो आपको, कोई एग्जामिनर दे दे जी ये मैंने NaCl को पानी के अंदर हल करके दे दिया है, कोई भी साल्ट हो पानी के अंदर हल करके दे दिया, प्रोडक्ट बता दो, आपको प्रिडिक्ट करने आने चाहिए प्रोडक्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, से इंटरव्यू वगैरह में पूछ सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं ये आपको मिक्स करके देता हूँ साल्ट फ्लाम वाला, तो आपने मुझे ये बताना है कि प्रोडक्ट किस तरह का बनेगा। थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन सोचिएगा
थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएंगे ना, ये वाली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाली चीज़ याद कर लेते हो ना ऐसे कहो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, सही है, ये चीज़ें याद रखनी है, यही हमारे पास आज के लेक्चर में, सही है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।